हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टॉपिक अपना IIT JEM जेस्ट TIFR में रहता है, तो इसकी आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज लिया गया है शब्द, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो शब्द अपने पास वर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज लिया गया है उस पर बात करेंगे। ये अपना लेक्चर नंबर 16 होगा। लेक्चर नंबर 16 होगा आपके पास EMT में लेक्चर नंबर 16 होगा। तो किस तरीके से इसकी बात करते हैं वो देखिएगा। और इसका जो डिस्कशन है वो करने से पहले अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, और हमने इस टॉपिक को बहुत बार BSc में भी पढ़ा है और 12th क्लास में भी पढ़ा है, तो एक तरीके से रिवीजन ही है ये अपना। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेता हूँ। कौन कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूज लेंगे अपन। सबसे पहले अपन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास रहता है पॉइंट चार्ज। बहुत सारे आपके पास पॉइंट चार्ज हों जिसके कारण अपन को किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। ठीक है, ठीक है, आपके पास क्या हो, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। कितने भी आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। मान लीजिए एक पूरा सिस्टम हो सकता है, और उस सिस्टम के कारण किसी भी पॉइंट P पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, और ये बात अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। प्रीवियस क्लास में कर तो चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ मैं आपके पास। अगर मैं इसे XY प्लेन कहूँ, इसे मैं X और Y प्लेन कहूँ, XY प्लेन कहूँ, और जहाँ पर अपना चार्ज, जहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट को मैं P बोल दूँ। ठीक है, और जिस पॉइंट के कारण, जिस चार्ज के कारण, या फिर जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने पास पॉइंट चार्ज है बहुत सारे, उसके कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसको मैं बोल दूं, जो डिस्टेंस है उसको R1 R प्राइम वेक्टर बोल दूं, इसे R वेक्टर बोल दूं। ठीक है, और तो इन दोनों के बीच में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को निकालना है और जहां पर अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास, R वेक्टर माइनस R प्राइम वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कहूं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI। ठीक है, QI और R वेक्टर माइनस RI प्राइम वेक्टर, क्योंकि R प्राइम वेक्टर कितने भी आपके पास कितने हो सकते हैं, पॉइंट चार्ज हो सकते हैं जिसके कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये 1 हो सकता है, ये 2 नंबर हो सकता है, ये 3 नंबर हो सकता है, ये 4 नंबर हो सकता है। कितने भी आपके पास पॉइंट चार्ज हो सकते हैं जिसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अपॉन में R माइनस RI प्राइम वेक्टर की क्यूब का मोड। इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण निकालूंगा। ठीक है, ये अपन प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं कौन से और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन ले सकते हैं, और कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम यूज ले सकते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लिख सकते हो पॉइंट चार्ज। सेकंड अपन ले रहे हैं Q इक्वल टू लैम्डा DL। ये आपके पास क्या हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास क्या हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट मैं बात करूं QS, यानी आपके पास ये QS कह दूं मैं, ये आपके पास लैम्डा की जगह क्या हो गया, सिग्मा ds। तो ये आपके पास क्या हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और मैं यहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो QV
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो डीवी। ये आपके पास कौन सा हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये इस प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो आज हम वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज लेंगे, आज केवल हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करेंगे। किस तरीके से बात करेंगे, यहां लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहां पर आपके पास रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, समझ में आया? तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये अपने पास क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज लेते हैं और किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज लेते हैं वो देखोगे। तो इस कंसेप्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसका किस तरीके से यूटिलाइज लेते हैं वो देखोगे। तो अपन पहला टॉपिक डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो किसी भी पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये कोई पॉइंट चार्ज है और इसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये x डिस्टेंस पे है और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए ये q चार्ज है, तो ये q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इससे अवे होगी। जब आपके पास q चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होती है। ठीक है, और माइनस q चार्ज होता है तो टूवर्ड्स द चार्ज होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये ध्यान में रख के चलोगे। अब मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगा, ई पी वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्क्वायर, और एक्स डायरेक्शन में है ये एक्स कैप, ये क्या है एक्स कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इंक्रीजिंग डायरेक्शन। आपके पास एक्स कैप है यूनिट वेक्टर ऑफ इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है क्योंकि यहां पर इंक्रीज हो रही है डायरेक्शन, तो इसको आगे बढ़ा दूं। जिस डायरेक्शन में आपके पास डिस्टेंस है उस डायरेक्शन में आप इंक्रीज कर दीजिए डायरेक्शन को, वही आपके पास इसकी डायरेक्शन दिखाएगा, एक्स कैप यूनिट वेक्टर ऑफ इंक्रीजिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं यहां पर एक्स कैप लिख दूं, एक्स कैप लिखूं, यहां वेक्टर है तो यहां पर मैंने वेक्टर लगाया है। अब इसको वेक्टर को सोल्व करके चलूं, वेक्टर को किस में चेंज करूं, वेक्टर को किस में चेंज करूं, वेक्टर को किस में चेंज करूं, एक्स कैप क्या होगा, एस एक्स वेक्टर मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एक्स तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका एक्स वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इतना नोट करके चलोगे, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड, इतना नोट करके चलोगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पॉज कर नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रोड। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको किस तरीके से बात करते हैं। इसको किस तरीके से इसकी बात करते हैं वो देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड, ये आपके पास रोड है एक, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन को क्या करनी है, बात करनी है। तो देखिएगा किस तरीके से बात करते हैं। ये आपके पास रोड है, एल लेंथ की रोड है, एल लेंथ की रोड है। ठीक है, जिस पे एल लेंथ की आपके पास रोड हो गई और किसी ए पॉइंट पर, यहाँ से रोड से ए पॉइंट पर, पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से करोगे वो देखोगे। तो आपके पास ये रोड किसके, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, ये आपके पास पॉइंट हो गया और इसके कारण किसी पी पॉइंट पर वेक्टर पी पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपके पास क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा Q। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। परंतु अपन को एक रोड लग रही है, रोड एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगी। परंतु रोड को अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, रोड के अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, रोड के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके पास रोड का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके पास, रोड का क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा यहाँ पर यूज लेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो क्यू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैम्डा डीएल। ठीक है, लैम्डा डीएल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रिप काट लेते हैं डीएक्स की, यहाँ पर मैंने क्या काट ली, स्ट्रिप काट ली, dx लेंथ की स्ट्रिप काट ली और यहाँ से ये dx x की जो स्ट्रिप है अपने पास, वो x डिस्टेंस दूर है P पॉइंट से। ठीक है, और ये स्ट्रिप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव कर रही है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE इक्वल टू DQ, बहुत ही आपका पढ़ा हुआ है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, फिर भी पढ़ा हुआ है। एक ये वीडियो बनाई गई है केवल रिवीजन टाइप, ये जो लेक्चर है अपना रिवीजन के थ्रू ही बनाया गया है, आप रिवीजन कर सको केवल। ठीक है, एकदम बहुत ही बेसिक वीडियो है जो कि BSc और 12th क्लास का टॉपिक है, परंतु रिवीजन के तौर पे ये वीडियो बना दी गई है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और DQ और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितनी डिस्टेंस पे चार्ज अपना, h डिस्टेंस पे, तो x स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कितना होगा, DQ। तो DQ क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस पूरे रोड को कवर करके चलना है अपन को, पूरे रोड को कवर करके चलना है, जिसके कारण अपन को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये इस स्ट्रिप को है ना पूरा कवर करके चलना है। इस तरीके से पूरा स्ट्रिप को पूरा इस रोड पर कवर करके चलना है, पूरे रोड पर इसको स्ट्रिप को कवर करके चलना है। तो किस तरीके से कवर करोगे, ये DQ चार्ज हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और लैम्डा और कितना डिस्टेंस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, dx। ठीक है, dx। ठीक है, dx, ये अपन DQ की जगह लिख सकते हैं। अगर इंटीग्रल का चिन्ह लगाएं तो पूरा कवर करेगा, पूरा जो आपके पास रोड है उसको कवर करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। परंतु इंटीग्रल का वहां लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना, अपन को चार्ज नहीं निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपन इंटीग्रल लगा दिया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पूरा कवर कर इस पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो DE इक्वल टू क्या आ गया, DQ की जगह लैम्डा dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएं, ये चर्चा करोगे। लिमिट अपन कहाँ से कहाँ तक लगाएं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएं, रोड कवर कहाँ से कहाँ तक हो रही है, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये अपना पॉइंट कहाँ पर है, ए पे है। इस पॉइंट की अगर पोजीशन देखूं मैं, इस पॉइंट की क्या देखूं, आपके पास पोजीशन देखूं तो ये ए पे है, और ये पॉइंट की पोजीशन देखूं पी पॉइंट से इसकी पोजीशन देखूं तो L प्लस ए है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी आपके पास, L प्लस ए
पूरा कवर करना है मुझे, पी पॉइंट से इस पॉइंट को कवर करना है, पी पॉइंट से इस पॉइंट को कवर करना है, तो आपके पास पी से इसको कवर करना है तो एल प्लस ए, और पी से इस पूरी रोड को कवर करना है तो इस ये लास्ट, ये इनिशियल पोजीशन और ये लास्ट पोजीशन ऊपर आ गई और इनिशियल पोजीशन नीचे आ गई ए। ठीक है, ये लिख के चलोगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर ही बता देता हूं, ऊपर ही यहां पर लिख देता हूं किस तरीके से सोल्व करता हूं, वो देख लीजिएगा। आपके पास डी का जो इंटीग्रल हो जाएगा ई हो जाएगा, ई इंटीग्रल हो जाएगा, और लैम्डा डी है, लैम्डा बाहर कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। ठीक है, और आपके पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर ए ऊपर एल प्लस ए, एल प्लस ए, ये आपके पास इंटीग्रल हो गया। अब मैं यहां लिख देता हूं, तो E बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रल dx 1 अपॉन एक्स का, तो ऊपर जाएगा x माइनस 2 और इसमें एक जुड़ जाएगा तो x माइनस 1। तो आपके पास जो इंटीग्रल होगा, इसमें जो इंटीग्रल होगा 1 माइनस एक्स, और लिमिट l प्लस ए से a तक, ये लिमिट लगा दीजिए। तो E बराबर लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 अपॉन एल प्लस ए माइनस का रख दिया। अब ए के जो ए है नीचे लोअर लिमिट लगाऊंगा, उससे पहले मुझे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो ये प्लस का चिन्ह लग गया 1 अपॉन ए। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एल प्लस ए। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं, इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया तो अब आगे चलते हैं। नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं, पॉज कर नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ये जो अपन ने निकाला है उसमें देखिएगा, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एल प्लस ए। सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल प्लस ए माइनस ए अपॉन ए एल प्लस ए। ऊपर ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, लैम्डा एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एल प्लस ए। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू ए रोड के कारण जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू रोड के कारण आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना फटाफट नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इतना नोट करोगे, लैम्डा एल ठीक है, लैम्डा एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एल प्लस ए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अब आगे बात करते हैं। नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है वो अपना आईआईटी जेम जो कॉन्सेप्ट अपन यूज लेंगे उसमें वो अपना आईआईटी जेम 2008 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसमें काम में आएगा। ठीक है, ये मैं यूं ही नहीं करवा रहा हूँ, 12th में सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ लेते हैं,
ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं करवा रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट अगला अगला जो मैं करवाने वाला हूँ, तो अगला जो अपन बॉडी लेने वाला हूँ, जिसका कंसेप्ट है IIT JEM 2008 में आया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा कंसेप्ट है वो देखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोड, ड्यू टू वर्टिकल रोड। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ वर्टिकल रोड का। देखो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये आपके पास वर्टिकल रोड है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जो चार्ज मैंने प्रोवाइड किया है इस रोड को, वो पॉजिटिव चार्ज है ये रोड। ठीक है, और इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो किस तरीके से निकालोगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो देखोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगा, परंतु ये अपन जो निकालेंगे यहाँ पर, जो अपन क्या जो स्ट्रिप या एलिमेंट निकालेंगे, उससे ये लेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो ये लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या लेंगे, ये लेंगे। तो देखिएगा ये डिस्टेंस अपन ने ले ली है। जो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और जहाँ पर अपन ने एलिमेंट काटा है, जहाँ पर अपन ने एलिमेंट काटा है उसकी तो डिस्टेंस लेंगे, और ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ऐसी तो डिस्टेंस लेते, ये एक्स डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस पे अपन निकाल लेते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इसके टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ऐसी हम बात कर लेते थे, परंतु यहाँ पर कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जो कॉन्सेप्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, Q dq बराबर लैम्डा dl, ये वाला ही यूज ले पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से यूज लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से यूज लेते हैं। ये आपके पास r डिस्टेंस, ये स्मॉल r कह दीजिए, ये x डिस्टेंस कह दीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से कह दीजिए कोई भी डिस्टेंस। ठीक है, अपने हिसाब से कह दीजिए, मैंने ये कह दिया। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकालूंगा, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये अवे होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। DE मैंने बोल दिया तो अवे होगा, क्योंकि मैंने बोला था शुरू में कि ये जो रोड है, वर्टिकल रोड है, वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो ये आपके पास एंगल थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड DE कोस थीटा ये हो जाएगा, और DE साइन थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिमेट्री नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ से जो एंगल बनेगा कोई ज़रूरी नहीं है थीटा ही बने। ठीक है, कोई आपके पास क्या नहीं है, ज़रूरी नहीं है थीटा ही बने, तो मैं यहाँ पर जो एंगल बन सकता है वो दूसरा बन सकता है। आपके पास जो यहाँ पर जो एंगल बन सकता है दूसरा बन सकता है। यहाँ पर जो एंगल आपके पास बन सकता है θ2 बन सकता है, θ1 बन सकता है, कुछ भी दूसरा एंगल बन सकता है आपके पास। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर अपन जो सिमेट्री है, यहाँ पर मैं सिमेट्री लूँ। आपका मर्जी है कि आप सिमेट्री लेना चाहो तो सिमेट्री ले सकते हो, परंतु मैं यहाँ पर सिमेट्री लेके नहीं चलूँगा। ठीक है, तो जो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रोड है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मैं ये θ2 मान रहा हूँ, ये θ1 मान रहा हूँ P पॉइंट पे। ठीक है, और जैसे ये रोड है, ये चारों पॉइंट चारों तरफ से निकाल लेंगे एलिमेंट, हम पूरी रोड पे काट लेंगे। जैसे मैंने इसको खड़ा कर दिया रोड को, तो इस रोड पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। इस तरीके से पूरा रोड के पॉइंट को कवर कर देंगे, हर एक एलिमेंट निकाल कर रोड को कवर कर देंगे। इस तरीके से पूरा कवर कर देंगे, पूरे एलिमेंट काट काट के इस रोड को कवर कर देंगे, और
कवर करने का मतलब है क्या, तो आप एक हायर लिमिट ले लो, एक इसकी लोअर लिमिट ले लो, या फिर इसका हायर लिमिट और लोअर लिमिट लेकर इंटीग्रल कर दो। ठीक है, इंटीग्रल वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार इस पॉइंट पर एलिमेंट काट काट के और पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम जो इंटीग्रल मेथड है इसकी सहायता ले लेंगे, जो इंटीग्रल मेथड है इसकी यहाँ पर सहायता लेकर इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपके पास हो गया, ऐसे बनाइए, ये एक्स वाई प्लेन है, ये माइनस वाई है और ये माइनस एक्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो थोड़ा सा पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ है और इस तरफ है। ठीक है, विदाउट थीटा वाला जो कंपोनेंट है साइन थीटा और थीटा वाला कोस थीटा, तो एक्स का थोड़ा सा कंपोनेंट इस तरफ है, तो ये आपके पास माइनस वाई हो जाएगा। तो डी ई कोस थीटा आई कैप। ठीक है, आई कैप इसका जो यूनिट वेक्टर है आई कैप हो जाएगा। फिर माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव में ये कंपोनेंट नेगेटिव में, तो डी ई साइन थीटा जी कैप। ठीक है, आगे चलिए, यहां पर लगा दीजिए एक्स और ये वाई प्लेन। ठीक, अब हम अलग अलग निकालेंगे डी ई। तो डी ई निकाल देते हैं पहले, 1/4 पाई अपसाला नोट इंटीग्रल लैम्डा डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो डी एक्स हो गया, डी एक्स एलिमेंट हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस सॉरी आर है डिस्टेंस अपनी, आर स्क्वायर, और ये एलिमेंट है, ये डी एक्स आ गया। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, आर की वैल्यू क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू हो गई। या फिर कुछ दूसरे मेथड से कर लेते हैं, ऐसे अपने पास वेरिएबल बहुत सारे हो जाएंगे। दूसरे मेथड से करें तो किस तरीके से दूसरे मेथड से करते हैं वो देखिएगा। दूसरे मेथड से करें तो आपको किस तरीके से करते हैं दूसरे मेथड से वो देखिएगा। ये आपके पास डी है और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा डी आर, लैम्डा डी एक्स आपके पास डी एक्स है अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये वेरिएबल दो हो गए, डी एक्स भी हो गया, एक्स भी आपके पास वेरिएबल हो गया, आर भी वेरिएबल हो गया, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो अपन को क्या मान लेते हैं, एक्स को क्या मान लेते हैं, एक्स को मान लेते हैं आर टेन थीटा, एक्स को आर टेन थीटा मान लेते हैं, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और आर को मान लेते हैं आर सेक थीटा, और ये डी आर क्या हो जाएगा आपके पास, डी आर निकालना थोड़ी अपने को, डी आर नहीं निकालना। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने मानी है लेट, और ये लेट, तो ये वैल्यू आप इसमें पुटअप कर दीजिए, दो वेरिएबल है उसका एक वेरिएबल हो जाएगा, दो वेरिएबल है उसका एक वेरिएबल हो जाएगा। लिखिएगा भाई, पुटअप कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए। किस तरीके से पुटअप करोगे, मैं ऊपर वाला मिटा दूं पुटअप करने के लिए, देखिएगा। पुटअप कर दीजिए, आराम से पुटअप कर दीजिए। मैं पुट कर रहा हूँ, वैल्यू को देखिए ना किस तरीके से पुटअप कर रहा हूँ। तो आपके पास डी ई इंटीग्रल लैम्डा डी एक्स की वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू आर स्क्वायर
आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, इसको कैसे भूल गए अपन, मल्टीप्लाई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, ठीक है। तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, लैम्डा अपॉन एक आर से एक आर कैंसिल हो गया आपके पास, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आर नीचे बच गया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखोगे। आपके पास इक्वेशन 1 और 2 से तो आपके पास किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट डी ई एक्स, इंटीग्रल एक्स कंपोनेंट सॉल्व कर लेते हैं, डी ई कोस थीटा आई कैप, ठीक है। इसको भी आई कैप कह दोगे तो आपके पास ये हट जाएगा, इसको भी आई कैप कह दोगे, ये भी आई कैप डायरेक्शन में हो जाएगा तो ये आपके पास हट जाएगा। तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, डी ई लैम्डा, लैम्डा इंटीग्रल लगाओ तो लगा दो, नहीं तो मत लगाओ, या इंटीग्रल की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू अपन ने निकाल ली इसकी, ठीक है। इंटीग्रल लगाओ तो लगा दो, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रल मत लगाओ क्योंकि इंटीग्रल यहाँ पर पहले से लगा रखा है अपन ने, तो यहाँ पर इंटीग्रल की जरूरत नहीं है क्योंकि डी ई की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। इंटीग्रल जब निकालते जब अपन पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते कि कंपोनेंट पे नहीं बांटते और विदाउट कंपोनेंट में बांटकर इसको सोल्व करते पूरे को, ठीक है, जब अपन डी ई मानते, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं वो देखोगे, ये है तो आपके पास आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैप यहाँ भी दे दीजिएगा क्योंकि ये भी आई डायरेक्शन में हो गया, तो मैं केवल ये कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ये आपके पास कोफिशिएंट है इसकी बात कर रहा हूँ। तो डी एक्स डी ई की वैल्यू लिख दीजिए, लैम्डा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -θ1 से θ2। क्यों -1 θ1 से, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो -θ1 दे दिया इसको, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो +θ1 दे दिया, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया अपन ने, ठीक है। अब मैं नीचे मिटो के चलता हूँ, अब इसको पड़ा रहने देता हूँ, बाकी को मिटो देता हूँ। ये लिख लीजिए, आराम से लिख दीजिए, साथ साथ में लिख लिया करो, ठीक है, साथ साथ में लिख लिया करो। इसको भी मिटो दूं, ठीक है। तो देखिएगा dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लैम्डा डी थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी थीटा को अंदर कराइए, अंदर रखिए, अंदर ऑपरेट करवाइए, θ1 θ2 कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा का जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा और θ2 -θ1, तो आपके पास क्या इंटीग्रल आ जाएगा देखना, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास साइन θ2 माइनस प्लस साइन θ1, ये आपके पास ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ई वाई की निकाल देते हैं, तो ई वाई की कैसे निकालोगे, यहाँ नोट कर लीजिए, पहले आराम से नोट कर लीजिए, फिर ई वाई की वैल्यू निकालते हैं। कुछ इस तरीके से ये, ठीक है, ई वाई की वैल्यू निकालते हैं, नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट करके चलोगे, फिर अपन ई वाई की वैल्यू निकालते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अपन ई वाई की वैल्यू निकालते हैं। देखोगे ई वाई की किस तरीके से निकालते हैं, तो आपके पास ये हो गया ई वाई, तो ई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा ई वाई का, डी ई साइन थीटा इंटीग्रल, तो ई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ई की वैल्यू लैम्डा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर
साइन थीटा, ठीक है। और ई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ई वाई इक्वल टू माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, ये वैल्यू लगेगी। क्यों लगेगी, ये आपके पास रोड है और ये अपर पॉइंट, ये लोअर पॉइंट, ये पी पॉइंट, ये थीटा 2, ये थीटा 1 और थीटा 1 माइनस नीचे की तरफ है तो माइनस थीटा 1 और ये ऊपर की तरफ है थीटा 2 तो ये थीटा 2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं इक्वेशन 1 को, जरूरत नहीं है। माइनस का चिन्ह साथ में रखो भाई, माइनस का चिन्ह साथ में रखो, ये माइनस का चिन्ह साथ में। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल कोस थीटा माइनस कोस थीटा और थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये आपके पास हो जाएगा। माइनस का चिन्ह साथ रखोगे, इसमें किसका चिन्ह साथ में रखोगे, माइनस का चिन्ह साथ में रखोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव जो इंटीग्रल है क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस कोस थीटा, ठीक है। और ई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल जो वैल्यू पुटअप करोगे, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है। ये माइनस बाहर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा और कोस थीटा 2 और उसके बाद में ये प्लस आ रहेगा अपना, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, नोट करके चलोगे। देखना एक बार, ये माइनस है आपके पास, ये माइनस है तो इसका इंटीग्रल माइनस कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा 2, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा और कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। एकदम सही है भाई। आगे चलें, एक बार इसको चेक कर लेना, कोई मुझे नहीं लगता कोई भी गड़बड़ है, फिर भी आप चेक कर लेना, ठीक है। ये इंटीग्रल हो गया ई एक्स और ई वाई, ठीक है, ई एक्स और ई वाई। तो अगर ई वेक्टर लिखना चाहो तो ई एक्स आई कैप और प्लस ई वाई जे कैप, ठीक है। और मोड लिखना चाहो तो आपके पास ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। अब मैं 1 2 3 अब मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ई वाई वाला कंपोनेंट फिर से देख लेना, मुझे कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही, फिर भी देख लेना एक बार। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग की किस तरीके से बात करते हैं वो देखिएगा। ये आपके पास पॉजिटिव रिंग है आपके पास। पॉजिटिव रिंग है और इससे x डिस्टेंस पर p पॉइंट है। ये r रेडियस की रिंग है। ये आपके पास किसकी रिंग है, r रेडियस की रिंग है। और यहाँ से r डिस्टेंस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर अपन dq एलिमेंट काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रिंग है आपके पास, ऐसी रिंग होती है
अगर मैं रिंग की बात करूं तो आपको यहाँ पर सिमेट्री दिख रही होगी, सिमेट्री लगा सकते हो, लगा भी नहीं सकते हो, दोनों कंडीशन है। तो आपके पास ये सिमेट्री है, तो ये आपके पास ये भी, ये पार्ट और टू पार्ट बराबर है, एक पार्ट टू पार्ट बराबर है, तो यहाँ पर आप सिमेट्री लगा सकते हो। ठीक है, तो किस तरीके से सिमेट्री लगाते हैं वो देखोगे। एक्स डिस्टेंस पे है तो आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर से रिंग को खोल दूं एकदम सीधा कर दूं तो एक रोड की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर जो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लगा सकते हो। किस तरीके से लगाओगे वो देखोगे। जैसे ही अपन पॉइंट चार्ज पर बात करते हैं, कोई भी एक्स डिस्टेंस, ये आपके पास पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, और एक्स डिस्टेंस पर अपन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो आपके पास अवे होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टूवार्ड्स होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके पास क्या होगा, टूवार्ड्स होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो आपके पास एक सीधी डायरेक्शन में ही, एक सीधी लाइन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं ऊपर एलिमेंट काटता हूं तो r डिस्टेंस दूर आपके पास P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किस तरीके से होगा वो देखोगे। तो आपके पास क्या होगा, DE बराबर DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स डिस्टेंस पर अपन को क्या r स्क्वायर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो DQ की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा dx हो गई, ये हुई ना, हाँ लैम्डा dx हुई। तो DE की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, लैम्डा dx, और r की वैल्यू क्या आई आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा dx क्यों ले रहे हो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर अगर एलिमेंट ऐसे काटते हो, एलिमेंट यहां पर काटते हो, यहां पर भी एलिमेंट काटोगे, एक बार देखोगे यहां पर भी एलिमेंट काटोगे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अवे होगा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अगर मैं थीटा एंगल लूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, DE कोस थीटा और DE साइन थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिमेट्री है तो आपका DE साइन थीटा ये आ जाएगा। यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इस तरह यहां पर पॉइंट करूं तो यहां से यहां पर इसको जोड़ दूं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालना है DQ। तो मैं क्या किया हूं कि यहां पर जोड़ दिया हूं, और यहां पर दो पार्ट हो जाएंगे, ये थीटा हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और यहां पर DE साइन थीटा हो जाएगा, वैसे यहाँ पर DE हो जाएगा, और ये यहाँ पर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास DE कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, रिंग की बात करूं, और रिंग की किस तरीके से बात करूंगा, ये आपके पास रिंग है तो एलिमेंट इस पॉइंट पे निकाल लोगे, इस पॉइंट पे काट लोगे, इस पॉइंट पे काट लोगे, इस पॉइंट पे काट लोगे, इस तरीके से सारे पॉइंट पर अपन इंटीग्रल कर इस DQ का इंटीग्रल DQ का इंटीग्रल टोटल इंटीग्रल कर देंगे तो सारे पॉइंट आपके पास इंटीग्रल में आ जाएंगे। इंटीग्रल में मतलब आपका पूरी रिंग को कवर कर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। तो किस तरीके से निकालते हैं वो देखोगे। आपके पास जो इसमें कंपोनेंट है DE साइन थीटा, तो DE साइन थीटा कैंसिल हो गया और DE कोस थीटा ही बचेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाएगा यहाँ पर, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, DE कोस थीटा। कोस थीटा मतलब EX वाला कंपोनेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जबकि EY वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल है तो y डायरेक्शन, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है तो x डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालोगे वो देखोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप क्या रख दोगे, EX, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इंटीग्रल यहां लगा देंगे एक बार में ही, तो ये यहां पर रख दोगे DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो गई, नोट कर लीजिए। R की वैल्यू पुटअप भी कर सकते हो, R की वैल्यू पुटअप भी कर सकते हो। R की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, R की वैल्यू कितनी हो गई, रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब
cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, cos थीटा की वैल्यू पुट अप कर सकते हो, cos थीटा ये एंगल थीटा है, तो a अपॉन के बेस अपॉन हाइपोटोनियस, बेस अपॉन हाइपोटोनियस। तो बेस क्या है आपके पास, x है, और हाइपोटोनियस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो x इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कोस थीटा हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो किस तरीके से बात करूंगा, ई एक्स इक्वल टू सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, डी क्यू, और कोस थीटा की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर की वैल्यू पुटअप कर दीजिए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। डी क्यू इस डी क्यू को यहां पर काटूं, यहां पर काटूं, पूरे रिंग में इस डी क्यू को काट दूं तो आपके पास रिंग कंप्लीट हो जाएगी, और इस पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिएगा, डी क्यू को क्यू लिख दूं क्योंकि पूरी सिमेट्री है, तो पूरी सरफेस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरी रिंग के जो है आपके पास रिंग की सरकमफेरेंस है, तो उस पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पर पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं इंटीग्रल कर दूं तो आपके पास क्यू आ जाएगा, इंटीग्रल क्यू एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास रूट नीचे वाला, ये वाला रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल प्रोवाइड करेगा तो मैं ई लिख दूं, तो क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आपके पास आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आ जाएगा। अगर Q को आप बड़ा Q लिख सको तो बड़ा Q लिख दीजिए, पूरे में इंटीग्रल कर दिया तो पूरी जो सरकमफ्रेंस पे आपके पास सरकमफ्रेंस पे चार्ज होंगे वो Q होंगे, तो Q लिख दीजिए। ठीक है, और ई एक्स ये आपके पास ई एक्स है, और ई वाई वाला आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा उसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैक्सिमम कहां होगा उसकी बात करते हैं, नोट कर लीजिए इतना। चलें भाई आगे, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा उसकी बात कर लेते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम कैसे करोगे, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डेरिवेटिव ले लोगे, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जिस डिस्टेंस पर आपके पास रिंग रखी है x डिस्टेंस पर, P पॉइंट से x डिस्टेंस पर रिंग रखी है, यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसको 0 कर दोगे तो आपके पास जो पॉइंट आएगा उसके कारण आपको क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम। तो डी ई अपॉन डी एक्स, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें लगा दीजिए डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, क्या लगा दोगे, डी यू अपॉन डी एक्स वी प्लस डी वी अपॉन डी एक्स यू।
ये आपके पास कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो आपके पास डी यू सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करोगे 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इस बार आ गया, अब इस v का करना है तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, क्या बचेगा आपके पास, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 -1 और 3/2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 इधर गया, एलसीएम लिया तो 2 -5/2 -5/2, ठीक है। तो डी ई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, 5/2 नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 और माइनस का चिन्ह 3/2, ये साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो किस तरीके से करते हैं वो देखोगे। तो डी ई अपॉन डी एक्स ये क्या होगा अपने पास मैक्सिमम, तो आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम को 0 के बराबर लिखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँगा मैं, क्या बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 -3/2 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, ठीक है। ये आपके पास बच जाएगा 5/2। अब आगे चलते हैं, कंफ्यूज मत होइए, केवल अपन को इसको मैक्सिमम करना है। तो जितने डिस्टेंस पर अपनी रिंग पड़ी है उस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम करना है, तो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। अब ये 0 है तो ये सारा 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 3/2 क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, ठीक है। अब क्या हो गया, क्या हुआ, तो देखिएगा किस तरीके से हम निकालते हैं। माइनस का 3/2 तो आएगा ही, इसमें से कोई अपन ने कुछ गड़बड़ करी है क्या, वो देखो। क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो फिर क्यों लगा रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यू हटा दिया, ठीक है, क्यू हटा दिया तो 3/2 एक्स हो गया। अब ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 -3/2 ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो -5/2, और यहाँ पर आपके पास 3/2 x, ठीक है। क्यू तो काट दिया भाई, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कॉमन था वो काट दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 5/2, तो आपके पास क्या बचा, 2 तो नीचे बचा, और 5/2 5 में से 3 गया 2, तो ये आपके पास 1 बचा, तो 3/2 x, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 2r स्क्वायर अपॉन x 2x स्क्वायर अपॉन 3x। ये तो ऐसा तो नहीं बचना चाहिए भाई, देखिएगा 3x स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा तो बचना नहीं चाहिए, 3x स्क्वायर आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुई है क्या अपनी, देखना। थ्री एक्स स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पर, क्या गड़बड़ हुई है देखना, एक बार चेक करता हूँ मैं क्या गड़बड़ हुई है। जो अपन ने यहाँ पर गड़बड़ की थी वो सोल्व हो चुकी है। अपन ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, जैसे अपन ने इसका डेरिवेटिव लिया 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर का भी तो डेरिवेटिव आएगा 2x, इसका 0, इसका 2x, ठीक है। तो अपन 2x आएगा तो 2x तो ये x आ जाएगा, ठीक है।
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करें अपन, तो आगे किस तरीके से बात करोगे वो देखना, आगे किस तरीके से बात करते हैं वो देखोगे। हाँ भाई, अपनी वीडियो चल रही है, फिर आगे चलते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 था कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 3x स्क्वायर, यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, और ऊपर कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और 3x स्क्वायर। ठीक है, तो x, तो आपके पास क्या वैल्यू बची, आर स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इस तरफ गया तो 2x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ ये एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो गई, r अपॉन रूट 2। ये आपके पास क्या आ गई, मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। अब तो सही है, 2x आ गया, 2x यहाँ पर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, तो 3x स्क्वायर यहाँ बच गया, ये इस तरफ चला गया, और 2 से 2 कैंसिल, तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, आर अपॉन रूट 2। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखिएगा किस पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्क, ड्यू टू आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो उस पर किस तरीके से बात करते हैं वो देखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ड्यू टू आर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क की बात करते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से बात करते हैं। ये आपके पास आर्क हो गई। ठीक है, ये आपके पास आर्क हो गई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपके पास ये फाई हो गया एंगल, ये आपके पास डी फाई एंगल हो गया। ठीक है, जैसे वहाँ पर आपके पास रोड थी, तो रोड थी आपके पास, ये थीटा एंगल था, तो ये आपके पास डी थीटा एंगल हो जाएगा, यहाँ पर डी थीटा एंगल हो जाएगा। थोड़ा सा जो डी थीटा की बात नहीं की थी उस टाइम अपन ने, तो यहाँ पर जैसे ही रोड थी तो वहाँ पर डी थीटा एंगल, यहाँ पर थीटा था, थोड़ा सा आप स्प्लिट कर दोगे थीटा को, तो डी थीटा एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। ये डी फाई आ गया, ये फाई एंगल आ गया। ठीक है, और यहाँ से भी अगर बात करो तो फाई एंगल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी बात करो तो डी फाई आपके पास आ जाएगा, और ऐसे ही बात करो तो आपके पास ये आर्क है, इस पॉइंट से लिया है, तो ये आपके पास 5/2 और ये आपके पास 5/2। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से बात करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा आर डी फाई। ठीक है, क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस और एंगल को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आर्क आ जाएगी। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल। तो डी एल आपके पास क्या है, आर्क है, और ये एंगल हो गया, ये आपके पास रेडियस होगी, ये डी फाई आपके पास क्या हो गया, एंगल हो गया। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपके पास लैम्डा और ये आपके पास डी एल है, तो डी एल की जगह क्या आ गया, डी एल हो गया ये, तो डी एल की जगह क्या आ गया, रेडियस और डी फाई एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, लैम्डा आर डी फाई। ठीक है, आर डी फाई। वैसे यहाँ पर आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ पर डी ई कोस फाई आएगा, ये कट जाएगा आपके पास, ये आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास फाई एंगल बनेगा, और वैसे ही आपके पास डी ई साइन फाई बनेगा, और साइन फाई आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इससे साइन फाई कैंसिल हो जाएगा, और कोस फाई आपके पास ऐड हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आर
डी फाई, और कौन सा कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा, एक्स कंपोनेंट ही पार्टिसिपेट कर पाएगा, ई एक्स, और आपके पास क्या हो जाएगा डी ई कोस थीटा, कोस थीटा, ये आपके पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितने डिस्टेंस पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको कितने डिस्टेंस पर निकालना है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये आपके पास आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा लैम्डा आर डी फाई, लैम्डा आर डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कोस फाई। ठीक है, और ये आपके पास ई एक्स का कंपोनेंट हो गया। तो ई एक्स का कंपोनेंट कैसा हुआ, तो आपके पास आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर से आर कैंसिल हो गया, कोस फाई डी फाई, कोस फाई डी फाई, और 5/2 से -5/2 लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास 5/2 पॉजिटिव डायरेक्शन में और -5/2 नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इस फाई को मैंने, फाई की जगह क्या ले लिया मैंने, अपने हिसाब से ले सकते हो लिमिट, लिमिट अपन को कहाँ तक निकालनी है, ये मैंने पूरा फाई मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, पूरा फाई मान लिया, फाई, तो इसको स्प्लिट कर दिया दो टाइप पर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, कैसा भी आप मान सकते हो, मैंने स्प्लिट कर कर 2 टाइप कर लिया, 5/2 -5/2। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, 5/2 और -5/2 अपन ने कर लिया है, तो देखिएगा नेक्स्ट यहीं कर देता हूँ, नेक्स्ट क्या, चलें आगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई एक्स का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा लैम्डा आर, लैम्डा आर, लैम्डा नीचे आ जाएगा ना आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और कोस फाई का इंटीग्रल साइन फाई, कोस फाई का इंटीग्रल साइन फाई, और वैल्यू 5/2 से -5/2। ठीक है, आगे चलें भाई, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। तो यहीं लिख देता हूं मैं, ई एक्स का जो कंपोनेंट आएगा क्या आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्या आएगा साइन फाई का, अवर अपर लिमिट 5/2 या थीटा लिख दीजिए, फाई क्यों लिखो आप, फाई तो पहले से ही है, तो आपके पास थीटा/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास ये 2 टाइम्स हो गया, ये क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। तो देखिएगा मैं मिटाने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए फटाफट, 1 2 3। अब यहाँ पर मैं मिटो दिया हूँ, अब आगे चलता हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा/2 साइन थीटा/2 2 टाइम हो गया, तो ई एक्स का क्या कंपोनेंट हो गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 2 टाइम्स साइन थीटा/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई एक्स का या सीधा ही ई का कंपोनेंट लिख दीजिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा/2। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ये आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ये आ गया आपका। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आर्क के कारण। ठीक है, नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे स्पेरिकल सेल पढ़ेंगे, और स्पेरिकल सेल पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे सिलेंडर वाली शेप पढ़ेंगे, ये वाली शेप अगली क्लास के में पढ़ेंगे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।